जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। और गुरुजी की कलम से एक लेख अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तराखंड को समस्त तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी दिल से, उनके आत्मसम्मान से, उनकी मेहनत की कलम से। तो साथियों यहाँ पे लिखा है, सेवा में अध्यक्ष महोदय, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तराखंड। विषय है बार बार चली आ रही प्रक्रिया को संशोधन करने हेतु। तो साथियों, बार बार चली आ रही प्रक्रिया को संशोधन करने हेतु अब जान लेते हैं कि बार बार क्या प्रक्रियाएं हो रही इस उत्तराखंड प्रदेश के अंतर्गत। थोड़ी हमने दिमाग से सोचा कि क्या ये चीज़ें यदि सही तरीके से होगी तो ये रोना किसी भी अभ्यर्थी को नहीं होगा अगली भर्तियों में। पहला है यहाँ पे, पहला पॉइंट, सिलेबस के आधार पर ही प्रश्न निर्माण करें। दूसरा पॉइंट पे देखिए कि प्रश्न निर्माण करते समय सिलेबस का महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाए। थर्ड को पॉइंट देखें, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर को पहले से पूर्ण तैयारी के साथ निर्मित किया जाए। चौथा पॉइंट है, क्वेश्चनों का कुछ इस प्रकार से समावेश हो कि उनमें कोई भी त्रुटि न हो। पूर्ण तैयारी के साथ क्वेश्चन पेपर का निर्माण किया जाए। अगला पॉइंट देखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पांचवा, प्रत्यावेदन की जो प्रक्रिया है इसको समाप्त किया जाए। छठा पॉइंट देखिए साथियों, उत्तर कुंजी को एक ही बार सही ढंग से प्रेषित किया जाए। प्रश्न पत्र का निर्माण सही समय सीमा के अनुसार ही प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाए। जो टाइमिंग है साथियों, 2 घंटे के पेपर में आप इतना ज़्यादा लेंथी पेपर बना दोगे तो कैसे संभव होगा ये। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए आयोग को। तो उपरोक्त जो बिंदुएं हैं, उपरोक्त जितने भी बिंदु हैं महोदय, आपसे निवेदन है कि इन बिंदुओं पर मंथन करा जाए, क्योंकि सभी बच्चे मेहनत करते हैं। मेहनत के आधार पर ही अंक देने चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रत्यावेदन लगाओ और अंक बांटो महोदय, यह प्रक्रिया बिल्कुल भी उचित नहीं है। प्रश्न पत्र का निर्माण पहले से उचित रूप से किया जाए, जिससे कि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रश्न में कोई भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। प्रश्नों का निर्माण पाठ्यक्रम के आधार पर किया जाए। महोदय, आगामी परीक्षाएं जो प्रदेश के अंतर्गत होनी है, यदि वह सही तरीके से होती है, पाठ्यक्रम के आधार पर होती है, तो मेहनत करने वाले बच्चों के साथ अच्छा होगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, परिवार, राज्य और देश में खुशहाली आएगी। धन्यवाद। संपूर्ण मेहनती विद्यार्थी, देवभूमि उत्तराखंड। साथियों, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्न निर्माण होना चाहिए। अब करंट अफेयर्स कह लिया, करंट अफेयर्स भले भवसागर हो सकता है, लेकिन सिलेबस के आधार पर बिल्कुल प्रश्न का निर्माण होना चाहिए। प्रत्यावेदन जो प्रक्रियाएं हैं ये समाप्त होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है कि जो 100 नंबर का आप क्वेश्चन पेपर तैयार करते हो, कोई ये मजाक का विषय नहीं है। उत्तराखंड में 4 या 5 सालों में एक भर्ती तो बड़ी मुश्किल से आप कराते हो, तो कम से कम इतनी बड़ी परीक्षा हो रही है, तो उस पर जो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आप सेट कर रहे हैं, क्यों नहीं उसमें एक्सपर्ट लोग बैठते हैं। क्वेश्चनों को सही ढंग से, सही आंसर के अनुसार उसको बिल्कुल तैयार करना चाहिए, और सिलेबस के आधार पे, ऐसे नहीं कि अपने दिमाग के आधार पे, सिलेबस के आधार पे होने चाहिए। तो ये जानकारी है दोस्तों, यदि आपको अच्छी लगती है तो मेरे हिसाब से जो लोग आयोग के आसपास रहते हैं उनको इस तरह से अपने और भी पॉइंट दे करके इस तरह से एक लेटर प्रसारित किया जाना चाहिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।